गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी का इनवॉइस कैसे बनाते हैं। तो जैसे हमने जीएसटी के इनवॉइस में रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या है। जैसे स्टार्टिंग में आपका बिज़नेस छोटा होगा तो आपको मंथली ज़्यादा इनवॉइसेस नहीं लगेंगे, तो आप एक्सेल से भी बना सकते हो। मुझे बहुत सारे कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की रिक्वेस्ट आती है कि आप हमारा सॉफ्टवेयर एडवर्टाइज़ कीजिए, आपके क्लाइंट्स को दीजिए, आप आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोलिए हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए। पर मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ बेचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। इसके लिए मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि क्या-क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है जीएसटी के इनवॉइस के फॉर्मेटिंग के लिए, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इधर टैक्स इनवॉइस है, तो टैक्स इनवॉइस आएगा। हाँ, इधर आपके पूरे डिटेल्स आएँगे, नेम, आपके एड्रेस, हाँ, आपका जीएसटी नंबर, ओके? ये साइड में पूरे आपकी डिटेल्स आएँगे, जो आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट से आपको मिल जाएँगे, ओके? राइट साइड में बिल टू में जिसको आप बिल इश्यू कर रहे हो, उसकी डिटेल्स आएँगे, ओके? उसका आप जीएसटी सर्टिफिकेट मँगा लीजिएगा। अगर कस्टमर है तो सिर्फ़ खाली कस्टमर का नाम आएगा और एड्रेस आएगा। जीएसटी सर्टिफिकेट में एनए लिख दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो ये राइट साइड का ये डिटेल्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, इनवॉइस नंबर आपको लिखना है। इनवॉइस नंबर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वो सीरीज़ वाइज़ ही होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 या फिर आप जो सीरीज़ फ़ॉलो कर रहे हो। हाँ, आपका समझो बिज़नेस का नाम है एके, एके आपका नाम है तो बिज़नेस का नाम, तो एके 01 डैश 2627 आप ऐसे भी कर सकते हो। डेट ऑफ इनवॉइस और सीरीज़ दोनों पैरेलली चलने चाहिए। ओके, ये भी आपको एक ध्यान देना है। डेट और इनवॉइस नंबर ये सब आपका सीरीज वाइज ही होने चाहिए। बाद में आपको इधर डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज, आपने क्या सर्विसेज इशू की है वो आपको इधर डिस्क्रिप्शन करके डालना है। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आपको उधर एचएसएन कोड भी डालना है। एचएसएन कोड आपने जब जीएसटी नंबर लिया रहेगा, रजिस्ट्रेशन किया रहेगा, तब आपको वो एक आपने उधर सबमिट किया रहेगा, वही आपको इधर डालना है। वो सर्विस वही सर्विस अगर आपने इशू की है तो। ओके, फिर आपको इसके बाजू में डालना है टैक्सेबल वैल्यू, इधर आएगा टैक्सेबल वैल्यू। ये टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर आप जीएसटी चार्ज करोगे। अगर आपने इंट्रा स्टेट किया हुआ है, विद इन सेम स्टेट किया हुआ है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करोगे। अगर आपने इंटर स्टेट किया हुआ है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किया हुआ है या एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो आप आईजीएसटी चार्ज करोगे। जो भी आपका रेट रहेगा आप वो रेट चार्ज कर दोगे। ओके, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, आपने इधर अभी समझो मैंने टैक्सेबल वैल्यू इधर लिया 338 लिया हुआ है। ओके, फिर उस पे आईजीएसटी चार्ज कर दिया और उसके बाद नीचे इधर ग्रैंड टोटल आ गया। ग्रैंड टोटल आ गया, फिर अभी इसके केस में इनकम टैक्स पे 10% टीडीएस भी कटता है। तो टीडीएस हमेशा, हमेशा एक चीज़ अभी मैं गोल्डन लाइन बोल रहा हूँ, आप समझ के लीजिएगा, टीडीएस हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे कटता है। टीडीएस हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे कटता है। हाँ, कभी भी ग्रैंड टोटल पे नहीं कटता है, टोटल अमाउंट पे नहीं कटता है, हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे कटता है, जिसके ऊपर आप जीएसटी भी चार्ज कर रहे हो, जिसके ऊपर आप टीडीएस भी चार्ज कर रहे हो। ओके, फिर इसके बाद ये तो बेसिक फॉर्मेट हो गया, अमाउंट पेएबल भी आ जाएगा आपका ये माइनस करने के बाद। इसका एक्सेल का फॉर्मेट आप घबराइएगा मत, मैंने आपकी मेरे यूट्यूब के लिंक पे दिया हुआ है, आप वहाँ से एक्सेल डाउनलोड भी कर सकते हो, डोंट वरी। और भी कुछ क्वेरीज़ रहेगा तो आप मैसेज भी कर सकते हो मुझे। इधर आपको नीचे ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी करके लिखना है, अगर आप इश्यू कर रहे हो तो साइन और स्टैम्प करके करना है, आपका कोई पर्सन इश्यू कर रहा है, रिस्पांसिबल पर्सन, तो उसका स्टैम्प और आपका उसका साइन आएगा। ओके, इधर आप आपके टर्म्स एंड कंडीशंस भी डाल सकते हो, आपके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे रिफंड के एंड रिटर्न्स के, जो भी रहेंगे आप वो डाल सकते हो। फिर आपको नीचे इधर आपका बैंकिंग डिटेल्स डालनी है, जैसे वो आपको कौन से अकाउंट में आपको ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट डिटेल्स डालनी है आपको। हाँ, वो सब डिटेल्स आपको इधर मेंशन करनी है। ये बेसिक सा आपका सिंपल सा एकदम बहुत ईज़िली मैंने आपको आपका टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट समझा दिया है। इसके अलावा आपको अगर कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूँगा। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।